हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देख रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। देखते हैं बच्चों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 77 क्वेश्चन हो चुके हैं इससे पहले पिछले 5 वीडियो में, ये छठवां वीडियो है बच्चों। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 196/0.196 बराबर 19.6/n का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों, सीधा सीधा अपन को कैलकुलेशन दी है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है ओनली। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। ये 196 का 196 अपन ने लिखा, नीचे क्या हो जाएगा 0.196। ओके, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये पॉइंट हटा के नीचे क्या लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं। ठीक है, 196/n इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 10। क्या किया, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 पढ़ा लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या होगा कि 196 और 196 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये n इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0.196 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 10 को यहीं की यहीं रखा। यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, ये 10 का इधर भाग देंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट इधर खिसक आ जाएगा। अगर 10 का भाग देंगे तो ये पॉइंट इधर खिसक गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 0.0196। ठीक है, ओके, ये अपना आंसर आ गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ा पॉइंट और दशमलव की जानकारी होनी चाहिए आपको। यहाँ पर क्या था, ये पॉइंट 3 अंकों के बाद लगा था, अगर 10 का भाग देते हैं तो ये पॉइंट इधर खिसक आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कि एक संख्या के बाद पॉइंट हो तो नीचे क्या आ जाता है 10 आता है, यानी कि 10 आ जाएगा, यानी कि ये 10 को भाग देने पर एक पॉइंट इधर चला जाएगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो n का मान कितना आ गया बच्चों, जो पूछा था अपना 0.0196, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि 1368 को 5/3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, तो अधिक भाग वाली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्या अनुपात है बच्चों इनको बांटने का, 5/3। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8। कोई किस संख्या को बांटना है बच्चों, 1368 को, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ के इसका भाग देंगे, 8 का भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, 8 का भाग देंगे तो कट जाएगा, 8 एकम 8, कितना हो जाएगा 5, 8 7 56, और फिर 8 एकम 8, यानी कि 171 आ गया। अब पूछा क्या है कि अधिक भाग, अधिक भाग इनमें से किसका है, 5, और 3 में से किसका है, 5 का, तो 5 का गुणा कर देंगे, 171 मल्टीप्लाई 5। 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 7 पंजो 35 की 5 पावर 3, ये हो जाएगा 5 एकम 5 3 8, यानी कि 855। 855 किस में है, ऑप्शन नंबर ए अपना 855। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बेटर तैयारी होगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 अनुपात, ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ग्रुप डी में बच्चों, ये 2022 में 16/9/2022 का ही क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। इसको करने का बहुत ईजी तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, 14y समानुपात 7 8। ठीक है, यहाँ से इसमें इसका गुणा होता है और इसमें इसका गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 7y/7 बराबर 14/8। ओके, 7 से काट जाएगा, 7 दूनी 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 दूनी 16। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 की पावर 3.5 अनुपात और 3 की पावर 5 का अनुपात निम्न में से किसके समान है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकते हो, तो मैंने इसकी 3 की पावर 2, ये क्या हो गया, हाँ बच्चों, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2,
मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 3.5 ऑलरेडी था। ओके, अनुपात और 3 की पावर 5, यहाँ से 3 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ 3 की पावर 5 ही रहेगा। कोई दिक्कत? अब ये आपको चीज़ याद आ रही होगी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। अनुपात एक तरीके से क्या है भाई, 2:3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2:3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली भागी तो है ना, ये 2 में 3 का भाग ही तो जा रहा है ना, आए समझ में? तो ऐसे ही इसको इस इक्वेशन को जो लिखा है 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5, तो यहाँ 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5, अगर इसमें भाग देंगे तो 3 की पावर 5 3 की पावर 5 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 3 की पावर 2। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ क्या कहते हैं कि भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसको घटाने पर क्या आ जाएगा, 7:5, यानी कि 3 की पावर 2 अपॉन क्या 1। ठीक है, तो यही रेशो हो जाएगा। 3 की पावर 1 कितने, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, और ये 1 की 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से देख लेते हैं, इसको तरीके से देख लेते हैं। ये घातांक करने के कंसेप्ट हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ 3 की पावर 7 है, तो मैं 3 की पावर 7 को इस तरह लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 और अनुपात, यहाँ 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ 5 है, तो ये 5 और ये 5 कट गया, तो यहाँ 3 की पावर 2 और यहाँ बच्चा है कितना बच्चा, 1, तो ये 9 अनुपात 1 आया समझ में? ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 1344 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों में 3:4 अनुपात में बांटा गया, वितरण के समय सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, कितना अनुपात, 3:4:5, ये रेशो दिया है। ठीक है बच्चों, 1344 ये राशि है, इनका अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर। हाँ, अनुपात में बांटा गया, वितरण के समय सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर टोटल 1344, इसका टोटल करेंगे क्या हो जाएगा, 4 3 7 5 12, भाग दे देते हैं इसका 12, ये हो जाएगा 12 एकम 12, 1 बचेगा, 12 एकम 12, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, 112। पूछा क्या है, बड़े और छोटे के बीच का अंतर, ये बड़ा है ये छोटा है, इनका अंतर कितना है बच्चों, 2 का। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 का गुणा, 2 का गुणा करने पर ये क्या जाएगा, 224, 112 दूनी 224। ठीक है बच्चों, आए समझ में? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में 162 विद्यार्थी में से 72 लड़के और शेष लड़कियां हैं, तो उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी कि टोटल जो बच्चे हैं 162, टोटल बच्चे कितने बच्चों, 162, जिसमें से 72 लड़के हैं। मैं यहाँ बॉयज और गर्ल्स लिख देता हूँ, जिससे अपन इनका रेशो बताएंगे। बॉयज ऑलरेडी कितना दिया है क्वेश्चन में, 72, गर्ल्स निकालना है, गर्ल्स यहाँ से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, और 16 में से 7 गया, कितना बचेगा, 9, तो गर्ल्स कितनी आ जाएगी, 90। इनका रेशो निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 8 से काटेंगे, 8 9 72, 8 से नहीं 9 से काटेंगे, 9 8 72 और 9 ढाई 90, फिर काटेंगे 4 से, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। आंसर क्या आया, 4:5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, 162 था, 72 घटा दिया, जिससे अपने को लड़कियों की संख्या आ गई। लड़कों की ऑलरेडी दे रखी थी, इनका काट मैट के अपन ने रेशो निकाल ली। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि में 3 साझेदार ए बी सी के बीच का रेशो है 3, 2 और 1:1/3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि ए को बी की तुलना में 1500 अधिक मिले तो सी का हिस्सा है, यानी ए को बी की तुलना में 1500 अधिक मिले, यानी कि ए बी की अंतर की बात की गई है। ठीक है बच्चों, देख लेते पहले इसको रेशो को ठीक कर लेते हैं। गिवन रेशो क्या दिया है बच्चों अपन को ए बी सी का, ये दिया है बच्चों 3:2। इसको ये भिन्न को सॉल्व कर लेते, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और एक 4/3। ठीक है, यही हो जाएगा ना, ये भिन्न थी 1:1:3, 3 एकम 3, ये प्लस होता है तो ये कितना हो जाएगा 4/3। ये लिख लिया है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये 3 का इधर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ए बी की तुलना में 1500 अधिक कहते हैं, यानी कि इनका अंतर कितना है, ये 1500 है और यहाँ पर अंतर कितना है 3 का, तो 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500। हो गया। पूछा गया है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है बच्चों 4, तो 500 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात है वो 3:4 है, और बी सी के द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है, तो ए सी का अनुपात निकालो। इसमें अनुपात इक्वल करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बट आया हुआ क्वेश्चन है, ये 22 का क्वेश्चन है बच्चों। प्रैक्टिस कर लेना इसकी अच्छी तरीके से, ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। कुछ एसएससी सीजीएल के बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ग्रुप डी का जो लेवल है उसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, ए बी का अनुपात है जो 3:4 है और बी सी का अनुपात है 2:3। ठीक है, अनुपात सेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो बी कॉमन है, यहाँ पर भी बी है बच्चों, यहाँ पर भी बी है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। ये 4 है, इसको 4 बना सकते हैं बच्चों कि हाँ बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब ये रेशो समान हो गए, यहाँ पर भी बी का रेशो 4 है, यहाँ पर भी बी का रेशो 4 है। पूछा क्या है बच्चों, ए सी का अनुपात, तो ए और सी का यहाँ अलग से निकाल लेते हैं। तो ए का कितना है बच्चों 3 और सी का कितना है 6, तो ये कट भी जाएगा आगे चल के, ये क्या हो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ए का वेतन बी के वेतन का अनुपात, यानी कि ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात कितना है 4:5, और बी का वेतन सी के वेतन का अनुपात, और बी का वेतन और सी के वेतन का अनुपात कितना है 3:5। तो एक और सी के वेतन का, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पर बी की वैल्यू कॉमन करनी है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है 15, तो इसको 15 करने के लिए यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे बच्चों, और इसको 15 बनाने के लिए यहाँ पर 5 का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुणा करेंगे तो नया रेशो आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 5 चौक 20। यहाँ पर बी का 15 हो गया, बी का 15 हो गया, यानी कि रेशो अपना इक्वल हो गया। अब करेंगे ए का वेतन सी के वेतन का अनुपात, तो ए का कितना हो रहा है 12 और सी का कितना हो रहा है बच्चों 20, कट भी जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, यानी कि अपना रेशो आ गया 3:5, इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 34 है। तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या पूछी है। 5:3 है दो संख्या का, अंतर है 34। यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का। 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? 17। पूछा क्या है? छोटी संख्या। इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? 3। गुणा कर देंगे, 17 × 51। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे से 14 अधिक है। यानी कि एक भाग दूसरे से 14 अधिक है, मतलब क्या कर रहा है कि ये इनका अंतर बता दिया उसने कि दो भागों के बीच का अंतर कितना है? 14। कितना है? 14। ठीक है। दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। इनका अंतर कितना है? 2 का। 2 यूनिट बराबर 14, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 7। पूछा क्या है? वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या थी? दोनों भागों को मिला के वही तो संख्या थी कि एक संख्या को दो भागों में विभाजित कर दिया। दो भाग हैं तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तभी तो संख्या आएगी। तो 7 × 5 = 12। तो 12, 7 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 7 = 84। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बच्चों इतना ही था। 11-12 क्वेश्चन थे। एक वीडियो और इसका आएगा रेशो और प्रोपोर्शन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे क्या है कि सारे आपके रेलवे के जो भी ग्रुप डी, NTPC, ALP टेक्नीशियन के जितने भी रेशो के सवाल हैं मैंने सब करा दिए आपके लिए। बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।